स्टॉकहोम सिंड्रोम, स्वीडन का एक जगह है स्टॉकहोम, ठीक है। ट्रॉमा बॉन्डिंग इस पर भी प्रयोग किया गया था। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि जो आदमी आपको पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, उससे आप लगाव कैसे कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपको पीटे मारे उससे तो आपको विद्रोह करना चाहिए, जनरली यही होता है ना। लेकिन कुछ केसेस में यह देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति आपको सता रहा है, आपको हर तरह से सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी आप उससे लगाव कर लेंगे। नेताएं क्या करती हैं? जो नेताएं हैं, नेताओं का जो काम होता है, जनरली वो लोगों को सताते हैं। आप अगर माइन्यूट लेवल पे देखेंगे, बड़े लेवल पे देखेंगे, नेताओं ने रैली निकाल दिया, सड़क पे ट्रैफिक लगा हुआ है, कोई मर रहा है एम्बुलेंस में, उसको उनको कोई फिक्र नहीं। इलेक्शन में कितना उपद्रव होता है। जनरली आप देखेंगे कि नेताओं का जो काम है वो सताने भर से ज्यादा नहीं है कुछ। अब ऐसे समझिए कि स्टॉकहोम सिंड्रोम से ये कैसे रिलेटेड है। जैसे स्टॉकहोम में एक बैंक की डकैती हुई, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बैंक था। वहां पर क्या हुआ कि एक बैंक में डकैती हो गई। दो चार लोगों ने क्या किया, वहां बैंक के जो अधिकारी हैं, क्लर्क हैं, कैशियर हैं, सबको, मैनेजर हैं, सबको बंधक बना लिया। 2-4 दिन 5 दिन तक क्या हुआ कि पुलिस बाहर खड़ी है। आपने कोई मूवी देखी हो, इमेजिन करिए उस सीन को, तो वो छोड़ नहीं रहे हैं। अंदर में मार पिटाई भी हो रही है, क्योंकि कोई थोड़ा सा बात भी कर ले रहा है, बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको कर रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 2-4 दिन के बाद जो रॉबर्स हैं, जो लुटेरे हैं बैंक के, उन्होंने थोड़ा बहुत उन पे दया दिखानी शुरू कर दी। जैसे गवर्नमेंट राशन दे दे 4-5 किलो। मेरी बात समझ रहे? आपसे कोई बड़ा चीज ले रहे हैं लेकिन दे रहे हैं छोटा चीज। राशन दे रहे हैं, कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, कोई फ्री भी दे दिया, 2000 महीना दे दिया, 1000 रुपये महीना दे दिया, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा बहुत माफ कर दिया। वैसे उन लोगों ने क्या किया, कुछ खाने पीने का सामान दे दिया, कभी बर्थडे मनवा दिया। उसी बीच में एक लड़के का क्या हुआ, उस बैंक में बर्थडे आ गया तो उसका बर्थडे मना दिया उन रॉबर्स ने। धीरे धीरे उन लोगों को, जिसको वो लोग अंदर में बांधे हुए थे, वहां के जो कैशियर और वहां के जो लोग थे, उनको लगाव पैदा होना शुरू हो गया रॉबर्स के लिए, लुटेरों के लिए। फिर वो बाहर निकले, वो लोग, पुलिस ने उन लोगों को सबको निकाला। फिर उन लोगों को जिनको बंधक बनाया गया था, उसको कहा कि चलो कोर्ट में दो टेस्टिफाई करो, मतलब इनके खिलाफ गवाही दो। तो वो लोग मुकर के बोले कि हम नहीं गवाह देंगे। बहुत अच्छे लोग थे वो लोग, हम गवाह क्यों दे लुटेरों के बारे में। अब ये जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है, ये कह रहा है कि कुछ खास स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि जो पीड़ित है उसको पीड़क के प्रति लगाव पैदा हो जाए। बात समझ रहे हैं? अगर पीड़क थोड़ा दिमाग से काम ले। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह है। कुछ लोग इस पे सवाल भी उठाते थे कि नहीं, ऐसा इस केस में हो सकता है कि स्थितियां बहुत गड़बड़ हो। जैसे बहुत लोगों को पुलिस में भरोसा नहीं है, बहुत लोगों को नहीं है, लोगों को कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं है, अफसरों में बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि नेता, काम तो हमारा नेता ही जी करते हैं, जाते हैं, कुछ पैसा दे दिए, कुछ रुपया दे दिए, वही करते हैं, पुलिस तो हमसे लूटती है। तो अगर ऑलरेडी ये दिमाग में चल रहा है कि व्यवस्थाएं सब बेकार हैं, जो कि उन बंधकों के दिमाग में होगा, वहां की व्यवस्थाएं, पुलिस वगैरह सब बेकार होंगी, तो पुलिस के प्रति नफरत तो होगा ऑलरेडी। फिर उनको लगा कि ये तो व्यवस्था के खिलाफ है। कौन? रॉबर्स, लुटेरे। उनको लग रहा है कि व्यवस्था से एकदम से ले रहा है चुनौती, और बहादुर है ये लोग, तो हम लोग क्यों ना इनको सपोर्ट करें, हम लोग भी तो पीड़ित ही है बाहर जाके, तो वही सब। तो ये चीजें हैं। लेकिन कहने का मतलब हुआ, एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पीड़क से आप डरें। पीड़क से आप लगाव पैदा कर सकते हैं। जो आपको मार रहा है उससे लगाव आपको हो जाता है। तो इसने ये सिद्ध किया। अब देख रहे हैं बिहार पे भी होता है, नेताओं के प्रति ये होता है, ये सब चीजें। देखिए, ठीक है।